जाने अनजाने में आप ये दो गलतियां हमेशा से कर रहे हो। पहला, लीगल नोटिस मिला, रिप्लाई नहीं दिया या उसको रिसीव करने से मना किया, और दूसरा, कोर्ट का सम्मन मिला, उसको लेने से मना किया या उसे लेके कोर्ट नहीं जाना। अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे और कोर्ट के सम्मन का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। और लीगल नोटिस और कोर्ट के सम्मन में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं। लीगल नोटिस जो है, सामने वाली पार्टी के एडवोकेट साहब आपको भेजेंगे। आपसे जिनको शिकायत है वो एडवोकेट के पास जाएंगे, फलाना फलाना ये मेरा इनके साथ इश्यू है, तो उनके एडवोकेट साहब एज ए वार्निंग आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर लीगल नोटिस का रिप्लाई आप नहीं देंगे तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपके ऊपर आगे जाके सूट फाइल होगा। अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई दे देते हैं तो इसके मैक्सिमम चांसेस है कि आपके ऊपर सूट फाइल नहीं होगा और आप वहाँ का वहीं क्लैरिफिकेशन सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं। जो पॉइंट्स, जो सामने वाले के वीकनेसेस हैं, आप रिप्लाई नोटिस में उठा सकते हैं, उठा के सामने वाले को बता सकते हैं। उससे क्या होगा, ये नोटिस और रिप्लाई नोटिस जब वो कोर्ट में पेश करेगा, जब जज साहब पढ़ेंगे, जज साहब कहेंगे कि इसमें तो इन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो इस सूट की ज़रूरत नहीं है, तो आपका सूट फाइल होने से बच जाएगा। लेकिन अगर आप क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो सूट फाइल हो जाएगा। एक बार सूट फाइल हो गया तो आपको काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा, एडवोकेट साहब को लगाना, कोर्ट के पेश अटेंड करना, काफ़ी सारा पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। बेटर स्ट्रेटेजी है, लीगल नोटिस को वहीं रिप्लाई कर दो और मामले को वहीं रफा दफा ख़त्म कर दो। अब रही बात कोर्ट के नोटिस की। कोर्ट का नोटिस का मतलब है आपके ऊपर सूट फाइल हो चुका है, आपके ऊपर एक सिविल सूट फाइल हो गया, तो कोर्ट चाहता है कि आप फलाना तारीख को पेश हो, इसीलिए जज साहब के कहने पर वो नोटिस आपको मिला। अब क्या होगा अगर आप अटेंड नहीं करेंगे? अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो जज साहब आपको एक्स पार्टी कर देंगे, उस केस से बेदखल कर देंगे। मतलब एक्स पार्टी मतलब बेदखल। अब आपका कुछ नहीं सुना जाएगा उस केस में। अब जो भी ऑर्डर देंगे जज साहब वन साइडेड देंगे और ऑर्डर सामने वाले के फेवर में आ सकता है। इसीलिए जब भी आपको कोर्ट का नोटिस मिले या कोर्ट का सम्मन मिले, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपके पास एडवोकेट नहीं है, आप डायरेक्टली भी अटेंड कर सकते हैं बिना एडवोकेट के। उस तारीख को कोर्ट पे जाके जज साहब को आप आपकी बात रख सकते हैं। जज साहब आपको टाइम देंगे जब आप अपना एडवोकेट लगा सकते हैं। याद रखिए, लीगल नोटिस का रिप्लाई और कोर्ट के सम्मन का पालन ज़रूरी है। अगर आपको लीगल नोटिस मिला है या कोर्ट का सम्मन मिला है, अब आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो अगर आप मुझसे सलाह चाहते हैं तो कमेंट में लीगल नोटिस या कोर्ट सम्मन लिखिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा।